Hello, my dear students. Welcome to my channel Physics Guru, and I am your physics teacher. And today I will give you the second lecture of current electricity. Okay, so let's start. Today's our goal is we have to do some questions, then direction of current, then we have to know about current density, and after that we have to talk about drift velocity. So let's start some question. So let's start some question number 1. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि करंट के ऊपर बेस्ड होगा, करंट निकालना होगा, जो कि आप लोगों को हम पिछले लेक्चर में करंट के बारे में बताए थे, करंट के टाइप के बारे में बताए थे, करंट के यूनिट वगैरह बताए थे, करंट का डायरेक्शन बताना रह गया था, जो कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और पिछला लेक्चर मेरा ज़्यादा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था नहीं, तो ये लेक्चर आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, पिछले लेक्चर से भी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि चार्ज दिया हुआ है हमको कि चार्ज कितना है, तो दिया हुआ है कि 4t² माइनस 2t प्लस 1 है। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है कि चार्ज गिवन है, ठीक है, इतना, और बोला फाइंड करंट एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो देखिए क्या बोल रहा है कि हम लोगों को चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, फिर बोल रहा है कि फाइंड करंट एट t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो पहले लेक्चर में हम आपको करंट के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है, करंट का फॉर्मूला ही बताए थे, ठीक है, और ये भी बताए थे कि हर क्वेश्चन को बनाने का एक फॉर्मूला होता है, एक तरीका होता है, ठीक है, और वही हम लोग हर जगह फॉलो करते हैं और हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है कि करंट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, यानी पार्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, एक तो पढ़े थे कि एवरेज करंट का पढ़े थे और एक पढ़े थे इंस्टेंटेनियस का। तो हम क्या बोले थे आप लोगों को कि इंस्टेंटेनियस करंट का जो फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हम बताए थे कि I इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt, ये कब यूज होगा, जब एक पर्टिकुलर टाइम का बात हो रहा है, जैसे t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 6 सेकेंड, तो यहाँ वही यूज हो रहा है। सो हम लोग यूज करेंगे I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। ठीक है, तो करते हैं आगे क्वेश्चन। I इज इक्वल टू dq का वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या है d, और q का वैल्यू डाल देते हैं t² माइनस 2t प्लस 1 अपॉन में क्या है dt। सो I इज इक्वल्स टू, अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका अगर अपन लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और इसका एक पावर कम हो जाएगा तो 2t हो जाएगा, और 2t का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है या न्यूमेरिकल वैल्यू उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारा I आया 2t माइनस 2, क्या आया, 2t माइनस 2। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को क्या होता है कि डिफरेंशिएशन में दिक्कत होता है, ठीक है, तो वो हम आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं कि यहाँ पे कैसे किए हैं। जैसे कि t² था, क्या था, t² था, यहाँ dt के रेस्पेक्ट में करना था। ठीक है, हम लोग को t² को किसके रेस्पेक्ट में करना था, dt के रेस्पेक्ट में करना था। तो हम क्या किए कि इसका जो भी पावर है उसको हम इधर ले आए। ठीक है, t जैसा है वैसा ही लिख दिए और पावर में से 1 घटा दिए। तो पावर में से अगर 1 घटा देंगे तो क्या होगा, 2t इज द आंसर। ठीक है, पावर 1 होता है तो जानते हैं t ही रह जाएगा ये। तो ठीक है, तो I हमारा निकला, लेकिन अभी भी वेरिएबल है, लेकिन हमको क्या बोलना है कि t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे बताइए। तो हम लोग लिखते हैं एट
t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ठीक है, I इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 2, दैट इज 10 माइनस 2, दैट इज 8 एम्पियर। तो देखिए ये क्वेश्चन जिसमें हमारा आंसर आया क्या, 8 एम्पियर। देखिए अभी हम मतलब आप लोगों को बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, थोड़ा बेसिक से लेके चलेंगे, अचानक तो एकदम हार्ड देंगे नहीं। जब आगे आएगा उस समय हम जेई मेंस वगैरह और सबका क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन ये सब पे जो जैसे कि करंट वगैरह है ये सब पे ज़्यादा भारी क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो भी है अच्छे क्वेश्चंस थोड़ा बहुत वो हम आप लोग को करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन का बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस इसी क्वेश्चन में कुछ वैल्यू चेंज करके कर देते हैं हम लोग, तो ठीक है। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या बोलते हैं कि इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड एवरेज current at t is equals to 5 सेकेंड। तो देखिए क्या बोल रहा है कि प्रीवियस प्रॉब्लम में था, अगर हम लोग को बोल देता कि एवरेज करंट निकालने के लिए 5 सेकेंड पे, तो कैसे निकालते। तो देखिए आप लोग को बताए थे कि एवरेज करंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू का वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन का बात कर रहा है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ क्यू का वैल्यू था जो कि था क्यू इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये था। तो देखिए यहां तो फिर से टी क्या है, क्यू क्या है, वेरिएबल है क्योंकि टी पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर्टिकुलर टाइम मतलब यहाँ पे एक टाइम बता रखा है कि इतना पे निकालना है हमको एवरेज करंट, ठीक है। तो हम लोग क्यू के टी के जगह 5 सेकेंड रख देते हैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1, यानी क्यू इज इक्वल्स टू 25 माइनस 10 प्लस 1, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू 16 कूलम। तो हमारा क्यू क्या आया, 16 कूलम, ठीक है। तो अब हम यहाँ वैल्यू डालते हैं, तो 16 कूलम अपॉन में 5 सेकेंड डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.2 एम्पियर, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3.2 एम्पियर। तो ये भी क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। हम आगे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो अभी आप लोग को हम करवा रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है ये कि द करेंट इन अ wire, the current in a wire varies with time according to the equation I is equals to 4 plus 2t, where I
इज इन एम्पियर, आई क्या है एम्पियर में है, एंड टी इज इन सेकेंड, टी क्या है सेकेंड में है। अब बोल रहा है हम लोगों को कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, that passes through the wire during the time t is equals to 2 सेकेंड to t is equals to 6 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि एक करंट जो है वायर में, जो करंट है वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है और ये इस इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वेयर आई क्या है एम्पियर में और टाइम क्या है सेकंड में। अब बोलना है हम लोगों को कि क्वांटिटी बताइए, चार्ज कितना चार्ज पास करेगा वायर से ड्यूरिंग टू इज इक्वल्स टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड टी इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। तो ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे। देखिए क्या होता है कि बहुत से लोग को फॉर्मूला सबको याद रहता है, जैसे Q इज इक्वल्स टू आई टी, Q इज इक्वल्स टू एन ई, ये सब फॉर्मूला मतलब मैक्सिमम लोगों को याद होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग को पता नहीं होता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो अभी हम आप लोग को बताएंगे कुछ ऐसा चीज जिससे आप लोग को पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाएंगे, और ये आप लोग सीख गए तो आप लोग का 50% से ज्यादा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चीज में मतलब लगा कि इसी तरह बनता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको पता है कि किस तरह यूज करना है फॉर्मूला तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोग Q का फॉर्मूला पढ़े कि Q इज इक्वल्स टू आई टी पढ़े थे, तो बहुत लोग लिख देता है कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा आई टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पढ़े। और ऐसे भी पढ़े थे कि इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई डी टी। अब तो चार्ज का और भी फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू एन ई भी है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो ये हमारा निकल जाएगा। तो देखिए Q इज इक्वल्स टू एन ई तो यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वहां पे क्या बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब पूछ रहा है और यहाँ कुछ भी उसका जिक्र नहीं है। ठीक है, तो वो तो कैंसिल हो गया पहले ही। अब बचा ये दोनों, तो ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब करंट इज कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट होगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि कांस्टेंट करेगा मतलब कि करंट दे दिया 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर। और ये कब यूज होगा, जब करंट क्या होगा, करंट इज वेरिएबल। ठीक है, तो आप लोगों को पता लगा कि ये कब यूज होगा, जब करंट क्या होगा कांस्टेंट होगा, और ये फॉर्मूला यूज होगा जब करंट क्या होगा वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये बता दिए और हम लोग को लगाना यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोग बनाना चालू करते हैं क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन
आई डी टी। देखिए ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे करंट क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका काम है जो भी हमको गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो आई हमको दिया हुआ है गिवन यहाँ पे, ठीक है, लिख लिए 2t+4, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक, तो वो जब काम आएगा तो लिख लेंगे, ठीक है। टाइम इंटरवल है, मतलब 2 टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसमें लगाते हैं तो इंटीग्रेशन डी क्यू क्यू हो जाएगा, ठीक है। कैसे? तो इसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत छोटा छोटा चार्ज पार्टिकल को जब, मतलब मान लेते हैं एकदम डी क्यू चार्ज पार्टिकल, यानी छोटा 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 को जोड़ेंगे तो मिलके क्या बनता है, क्यू बनता है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन डी क्यू क्यू हो गया। और इंटीग्रेशन आई का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो आई का क्या है 2t+4 dt। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखना पड़ेगा। तो वेरिएबल कौन है यहाँ, मतलब t है, t के साथ करंट वैरी करेगा। तो t कहाँ से कहाँ, तो दिया हुआ है 2 सेकेंड से 6 सेकेंड, ठीक है। क्या होता है कि ये क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत बच्चा क्या करता है कि ये रखता ही नहीं है, ठीक है, तो उसको आंसर ही अलग आता है, ठीक। तो हम लोग रखे हैं और देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है। देखिए इंटीग्रेशन इसका करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो 2t का इंटीग्रेशन, जैसे कि 2 तो लिख देंगे, t का है तो t का हो जाता है t² और यही पावर को नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब 4 का हो जाएगा +4t। लोअर लिमिट पुट कर दिए, अपर लिमिट पुट कर दिए। अब देखिए बहुत लोग पूछेगा कि जैसे कैसे कर दिए आप इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े भी होंगे बेसिक मैथ में, ठीक है। लेकिन एक बार हम बता दे रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, अगर 2t है और इसका इंटीग्रेशन करना है dt के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग कैसे करेंगे, t है तो क्या करेंगे, 2 को तो उसी तरह रहने देंगे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है। और t का क्या करेंगे, t का पावर अभी कितना है 1, उसमें एक और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1 है +1 2 हो जाएगा और उतना ही से जितना पावर अब जो हुआ है उतना ही से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं, 2 से तो 2 कट गया, ठीक है। तो Q क्या आएगा, पहले अपर लिमिट डालेंगे तो 6 का स्क्वायर +4 × 6 -2 रखेंगे लोअर लिमिट, तो 2 का स्क्वायर +4 × 2, ठीक है। तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा 60 और इधर आ जाएगा 12, यानी Q = आ जाएगा 48 कूलम। क्या आ जाएगा, 48 कूलम, ठीक है। तो ये भी हमारा, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि अभी सॉल्व हो गया। आगे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि थोड़ा ग्राफिकल क्वेश्चन है। देखिए इधर क्या है, Q है y एक्सिस पे और x एक्सिस पे टाइम है, ठीक है। एक इस तरह का है ग्राफ बना हुआ और यहाँ पे दिया हुआ है कि t = 2 सेकेंड है और यहाँ दिया हुआ है 10 कूलम, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड करंट एट t = 1 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए
आपको बताए थे कि क्यूटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, करेंट देता है। बताए थे आप लोगों को कि क्यूटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हम लोगों को क्या देता है, करेंट देता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि I इज इक्वल्स टू व्हाट, स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ, ठीक है। और स्लोप बराबर tan थीटा भी होता है, ठीक है। और tan थीटा निकालना जानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 2, 10 अपॉन में 2 यानी 5 आ गया 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। आई हमारा क्या आ गया 5 एम्पियर। अब देखिए इसमें जो सबसे मेन बात जो है, बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आप तो यहाँ बोल रहे हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे करंट निकालने के लिए, और यहाँ आप टाइम की जगह रख दिए 2, यहाँ 1 रखते हैं तो मेरा 10 आंसर आता, अलग क्यों? तो बोलेंगे कि देखिए आप जो बोल रहे हैं वो गलत है सरासर, ठीक है। यहाँ हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि देखिए हर जगह स्लोप सेम होगा। कैसे? अगर मान लेते हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, अगर हम लोग देखें t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो टाइम क्या हो गया, आधा हो गया। तो चार्ज भी तो भाई आधा हो जाएगा। यहाँ पे देखो चार्ज भी तो आधा हो जाएगा। अगर t यहाँ लेते हैं तो चार्ज भी तो यहाँ आ गया, चार्ज भी तो आधा हो गया, तो चार्ज 5 हो जाएगा, तो स्लोप वही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाले हैं, स्लोप। और स्लोप सब जगह सेम है। देखिए ये जो स्लोप है, बोलते हैं जैसे कोई भी चीज इस तरह का रख दिए, जैसे कि मोबाइल है, उसको इस ये कलम को इस तरह का रख दिए, ठीक है। तो बोलेंगे कि इसका स्लोप यहाँ से यहाँ ले, इसका स्लोप क्या है, सेम है। तो जो स्लोप सेम है इसीलिए हम लोग t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ही निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है ना, और एकदम सही है। अब हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किधर होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखिए हम लोग जो 10th वगैरह ये सब में पढ़ते थे कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनली फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता था, ठीक है। तो कन्वेंशनली हम लोग माने थे, और ऐसा हम लोग क्यों लेते हैं वो हम लोग जानते हैं अब, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि एक कंडक्टर ले लिए, ठीक है, एक कंडक्टर हम लोग ले लिए, ठीक है, एक कंडक्टर ले लिए। और हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर मारा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको जाके टक्कर मारेगा, फिर ये उसको मारेगा। तो सब ओवरऑल क्या होता है कि चार्ज फ्लो जो हुआ है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। चार्ज जो फ्लो हुआ है वो जीरो होता है, ठीक। अब हम लोग क्या कर देते हैं कि इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, या बोलते हैं कि इसके एंड के क्रॉस क्या कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लस और इसको बोलते हैं माइनस, ठीक है। आगे बताएंगे बैटरी के बारे में जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लेते हैं कि इधर है। तो एक बात बताइए कि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज पे
फोर्स किधर लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता है, और नेगेटिव पे किधर लगाता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि ये तो ठहरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे मान लीजिए इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा, और नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो कन्वेंशनली हम लोग क्या किए कि पॉजिटिव चार्ज के ही डायरेक्शन को क्या ले लिए, करंट का डायरेक्शन ले लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट कि द डायरेक्शन ऑफ current is in the direction of flow of positive charge। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट मतलब करंट का डायरेक्शन इधर हो गया। ठीक है, एंड अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज, एंड अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है। ठीक, अब देखिए, और एक ये भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसके डायरेक्शन में हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हुआ। तो ये हम लोग किसके बारे में पढ़े, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़े। ठीक है, तो आप लोग समझ गए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इसके हम याद करने का आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं। ठीक है, सिंपल एक फॉर्मूला बस आप याद रखिएगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि F इज इक्वल्स टू प्लस माइनस QE वेक्टर। ठीक है, तो अगर आपसे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछेगा तो बोल दीजिएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर बोल दीजिएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज है, और निगेटिव होगा तो बोल दीजिएगा कि अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये याद रहेगा, तो हम लोगों को ये पॉइंट आसानी से याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, करंट डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी। ठीक है, अब बोलोगे आप लोग कि करंट डेंसिटी क्या होता है। सबसे पहले तो सवाल उठता है कि व्हाट इज करंट डेंसिटी। तो हम लोग बोलेंगे कि करंट डेंसिटी क्या होता है, तो इट इज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले
कि करंट डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, और वो एरिया क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। एरिया क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। अब देखिए हम आप लोग को इसका फॉर्मूला बताते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए, क्या बोले, जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए। तो देखिए इसको याद करने का हम एक ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने का। मान लीजिए एक कोई लड़की है जिसका नाम है जिया, क्या नाम है, जिया। तो जिया, JIA, जिया, ठीक है, ऐसे याद रखोगे आप लोग को बहुत आसानी से याद होगा, ठीक है। आप डेफिनेशन याद करने का है, तो देखिए फॉर्मूला याद होगा तो डेफिनेशन भी हम लोग को बहुत आसान से याद हो जाएगा। तो क्या हम लोग बोले कि इट इज द, या मतलब हुआ कि करंट डेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, और एरिया क्या होना चाहिए, एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के। अब देखिए कि करंट डेंसिटी जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर है तो भाई इसका डायरेक्शन किधर है, तो हम लोग बोलेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी is in the direction of electric current। तो हम क्या बोले कि डायरेक्शन जो होगा करंट डेंसिटी का वो किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। तो आपको याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, देखिएगा, क्योंकि एक तरह से इसका भी नाम है करंट डेंसिटी और उसका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डायरेक्शन है इसमें चूंकि, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लोग बोलो कि इलेक्ट्रिक करंट में भी तो डायरेक्शन है, तो आप क्यों बोले थे कि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। तो देखिए हम बोले क्या कि इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट में भी क्या है कि उसमें भी डायरेक्शन है, लेकिन क्या होता है कि वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को नहीं फॉलो करता है, ठीक, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल दिए, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो ये हम लोग बात किए करंट डेंसिटी के बारे में, ठीक है। इसका यूनिट भी देख सकते हैं हम लोग, तो इसका यूनिट अगर देखें तो करंट का क्या होता है, एम्पियर, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। SI यूनिट समझ लीजिए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बात करेंगे अब इसी में एक इंपॉर्टेंट केस के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है, और इससे करंट का डायरेक्शन कुछ यूं बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है, करंट क्या निकल रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है इससे, ठीक है। एक कंडक्टर लिए जिसमें क्या हो रहा है, करंट बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक। तो देखिए अगर यहाँ पे हम आपसे करंट डेंसिटी पूछें तो आप क्या बोलोगे, I, और मान लेते हैं कि ये एरिया A है, ठीक है, तो आप बोलोगे I बाई A, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसको हम कट करते हैं ऐसे, ठीक है, तो इसको कट कर दिए तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा इसका कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का भी बनेगा।
और एक बात आपको बता दे रहे हैं, एरिया का अगर डायरेक्शन लेना है, एरिया का डायरेक्शन लेना है तो वो हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल। यहाँ लिख देते हैं हम कहीं, आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो आउटवर्ड नॉर्मल को हम लोग क्या लिए, डायरेक्शन लिए, किसका, एरिया वेक्टर का। जनरली होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम बताए थे कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला में जो एरिया वेक्टर था वहाँ थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो देखिए वही बात अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप लोग। देखिए तो यहाँ तो एरिया का अगर डायरेक्शन देखे तो इधर ही था, ठीक है, एरिया भी बोल सकते हैं, इधर ही था। और जो यहाँ पे करंट देखिए इस तरह है और एरिया यहाँ है, तो इसीलिए उसमें हम लोग बोले थे कि डेफिनेशन में उसके कि परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और यहाँ एरिया करेंगे तो देखिए कैसे एरिया यहाँ इस पे एरिया ड्रॉ करेंगे, अगर एरिया का डायरेक्शन तो आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा, वो कुछ इस तरीके का आएगा, मान लेते हैं इसको ए डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग पूछते हैं आपसे कि बताइए कि क्या यहाँ भी करंट डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, तो बहुत बच्चा बोलेगा यहाँ कैसे सेम होगा, यहाँ अलग होगा। हम बोलेंगे नहीं, यहाँ भी क्या है, सेम ही होगा। देखिए कैसे, करंट डेंसिटी सेम होगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे एरिया अलग हो सकता है, ठीक है। तो हमको कौन सा एरिया चाहिए, ऐसा एरिया जिस एरिया के परपेंडिकुलर हो क्या, ये इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इधर है और ये एरिया के परपेंडिकुलर है, तो हमको इसी तरह का एरिया चाहिए होगा, ठीक है। और ये तो कुछ इस तरह का है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ये एरिया है, तो ये क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। तो हमको इसी डायरेक्शन में ना चाहिए, तो मान लेते हैं इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा, ए डैश कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश कॉस थीटा। तो नया क्या आएगा, जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए डैश कॉस थीटा, ठीक है। चूंकि करंट डेंसिटी दोनों जगह सेम है तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि आई बाई ए बराबर हो गया, तो यहाँ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डैश कॉस थीटा। अब देखिए जो हमारा नया फॉर्मूला जो आया यहाँ पे कि आई इज इक्वल्स टू ए डैश कॉस थीटा, क्या आया है, आई इज इक्वल्स टू ए डैश कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बारे में पढ़े थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, यही ना होता था। तो देखिए आई इज इक्वल्स टू अगर यहाँ लिखा जाए तो जे ए डैश कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो आई को हम लोग क्या लिख देंगे, जे वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला बन गया, ये तब काम का आता है जब क्रॉस सेक्शनल एरिया टेढ़ा मेढ़ा दिया हो, तब हमारा ये काम आता है। देखिए आज का जो हम पढ़ाना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये बच गया है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इस पे हमको अच्छा अच्छा क्वेश्चंस भी कराना है। जेई में, जेई एडवांस सब का इसमें भी आता है, जेई मेंस में भी क्वेश्चन इसका बहुत आता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।